आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास इंटर एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक एंड इनवर्स हाइपरबोलिक। कि ये जो हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में, ये जो हमें गिवन है ये कौन से फंक्शंस हैं, हमें क्या बताना है, उसका टाइप बताना है। क्या आया कि वो अलजेब्रिक के, एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, हाइपरबोलिक है एंड इनवर्स हाइपरबोलिक है। तो पहला वाला फंक्शन जो y = x² + 5x + 6, ये जो हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लग रही है, तो इस टाइप का कोई अगर फंक्शन होता है उससे हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन। तो फर्स्ट वाला जो है ये हमारे पास कौन सा है, अलजेब्रिक। फर्स्ट वाला जो फंक्शन है कौन सा है, अलजेब्रिक फंक्शन है। नंबर सेकंड f(x) = tan इनवर्स x। सेकंड क्या है, f(x) = tan इनवर्स x। तो यहाँ पे ये tan इनवर्स डायरेक्टली हमारे पास tan जो हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। ऊपर इनवर्स आ गया तो tan इनवर्स x, तो ये कौन सा फंक्शन बनेगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको नाम देते हैं इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। नंबर 3 y = 2 पावर x + 1। कोई ऐसा फंक्शन जो कि किसी भी कांस्टेंट के ऊपर अगर वेरिएबल आ रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो उसको आप लिख लें एक्सपोनेंशियल। थ्री वाला जो है हमारे पास कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। नंबर 4 y = log base 5x + 2, log 5x + 2। तो ये जो लॉगरिथम है डायरेक्टली जो हमारे पास ये क्लियर हो रहा है कि कौन सा यूज किया हुआ है, log। तो हम क्या करेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन। फोर वाला जो है लॉगरिथमिक फंक्शन है। नंबर 5 f(x) = 3 sin x। तो सिंपल sin x क्या है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नंबर 6 y = a पावर sin x। तो हमारे पास जो मेन क्या है, ये कांस्टेंट के ऊपर कोई भी वेरिएबल है, तो ये कांस्टेंट के ऊपर क्या लिखा हुआ है, sin x। तो हम किसको देखेंगे, कांस्टेंट को। इस कांस्टेंट के ऊपर अगर कोई नंबर है या वेरिएबल है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो नंबर 6 जो है हमारे पास कौन सा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नंबर 7 f(x) = x² + 5x + 7 डिवाइड बाय x + 9 और डिवाइड किया है x + 9। तो ऊपर ये जो x² + 5x + 7 इसे हम क्या कहते हैं, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, और नीचे भी क्या है, x + 9 ये भी कौन सा है, अलजेब्रिक है। तो दो अलजेब्रिक फंक्शन की जो डिवीजन है ये उसे भी हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। तो इसका नाम है अलजेब्रिक फंक्शन। नंबर 8 f(x) = sin x डिवाइड बाय sec x। sin x अपॉन sec x, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक डिवाइड बाय ट्रिग्नोमेट्रिक, क्या मिलेगा हमें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलेगा। तो उसके हम लिख सकते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक। नंबर 9 y = लॉगरिथम बेस है sin x। तो ये लॉग हम यूज करें तो क्या बनेगा, लॉगरिथम फंक्शन। नंबर 10 f(x) = cosec इनवर्स स्क्वायर रूट में x² - 1। तो ये इनवर्स यूज हो रहा है, लेकिन हमारे पास कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो हम क्या करते हैं, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक।
नंबर 11 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10 sin x। तो ये जो हमारे पास tan है ये कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक, तो सिंपल लिखेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक। नंबर 12 y इक्वल टू x अपॉन x प्लस 3। तो ये क्या है, अलजेब्रिक के डिवाइड बाय अलजेब्रिक, हमने क्या लिखा अलजेब्रिक। नंबर 13 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो एच की डायरेक्टली शो कराया गया है हाइपरबोलिक फंक्शन, तो हम यहाँ लिखेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन। ln cos हाइपरबोलिक, तो पहला जो हमारे पास पॉइंट कौन सा है ln, तो ln के लिए हम क्या यूज करेंगे, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। y इक्वल टू tan हाइपरबोलिक इनवर्स हाइपरबोलिक, tan इनवर्स हाइपरबोलिक x। तो डायरेक्टली ये पता चला कि इनवर्स हाइपरबोलिक है, इनवर्स हाइपरबोलिक। नंबर 16 y इक्वल टू cos इनवर्स ln x। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2, identify whether the y is explicit or implicit function of independent variable x। कि y जो वो एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट फंक्शन है किसके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के। तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन ये कि एक्सप्लिसिट फंक्शन अ फंक्शन इन व्हिच डिपेंडेंट वेरिएबल y कैन बी रिटन एक्सप्लिसिटली ओनली इन टर्म ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। के y को हम सिंपल किसके फॉर्म में लिखें, x के फॉर्म में। तो लिख सकते हैं मैथमेटिकली y इक्वल टू f ऑफ x। अब ये y आइसोलेट अलग है और इस साइड क्या है, सारे x वाले टर्म है, इनके आपस में मिक्सिंग नहीं है। जैसे ये y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है कि दोनों जो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y दोनों आपस में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, और y को हम जो है आइसोलेटली या अलग जो है नहीं लिख सकते। क्या फंक्शन इन व्हिच डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल x आर मिक्स्ड विद ईच अदर एंड y कैन नॉट, y क्या हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड आइसोलेटली, उसको जो है हम अलग नहीं लिख सकते। जैसे ये x स्क्वायर प्लस xy प्लस xy स्क्वायर, इसमें जो है y को हम अलग से नहीं लिख सकते, ये y को हम इन टर्म ऑफ x के फॉर्म में नहीं लिख सकते, दोनों के आपस में क्या है, मिक्सिंग है। तो पहला क्वेश्चन है कि xy स्क्वायर प्लस 5xy प्लस sin, इनमें क्या है कि दोनों जो x और y डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ मिक्स है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो पहले वाला जो होगा वो इम्प्लिसिट। नंबर 2 y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। इसमें जो y को हमने आइसोलेट लिखा है, बाकी ये सब किस पे डिपेंड कर रहा है, x वेरिएबल पे। तो y इक्वल टू f ऑफ x वाले टर्म में, तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट। नंबर 3 इन दोनों में क्या है, मिक्सिंग है, तो क्या लिख सकते हैं, इम्प्लिसिट। नंबर 4 दोनों मिक्सिंग है, x और y, इम्प्लिसिट। इसमें जो ये y आइसोलेट लिख सकते हैं, तो ये एक्सप्लिसिट। इसमें दोनों की क्या है, मिक्सिंग है, x अपॉन y इक्वल 3x 2y माइनस 5, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स में, या y को दूसरा साइड डिवाइड साइड मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या शो कर रहा है, क्या मिक्सिंग, इसलिए हम क्या लिखते हैं, इम्प्लिसिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।